नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस की। हिमालय की पहाड़ियों में बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसके बारे में आज भी कई लोग अनजान हैं। इसका एक कारण ये है कि कुछ लोग अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं या फिर जिस माहौल में वे आज तक रहते आए हैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। परंतु जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना ब्रह्म राक्षस से जुड़ी है। आज हम इसी विषय पर आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। राधेश्याम पंडित अपने 4 अनुभवी बहादुर मित्रों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक और विस्मयकारी घटनाएं देखी। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना आज भी मेरे मन में उसी तरह बसी हुई है जैसे मैंने पंडित जी से लगभग 30-35 वर्ष पहले सुनी थी। पंडित जी ने बताया कि एक दिन वे सुबह सुबह अपने मित्रों के साथ हिमालय की एक छोटी चोटी पर चढ़ रहे थे जब लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन्हें एक विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने अपने दादाजी से सुना था कि हिमालय में ऐसे विशाल मानव, जिन्हें यति या हिममानव कहा जाता है, घूमते रहते हैं। उस विशाल मानव को देखकर उन्हें बहुत कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने मित्रों से कहा, आओ हम लोग छिपकर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर क्या था, उस महामानव का पीछा करने के चक्कर में वे हिमालय की उस पहाड़ी पर कब ऊंचाई तक चढ़ गए और दोपहर हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वह विशाल मानव भी धीरे धीरे दूर जाते हुए कहीं गायब हो गया या किसी गुफा में प्रवेश कर गया था। राधेश्याम पंडित के एक साथी ने कहा, हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं और काफ़ी समय भी बीत चुका है। भूख प्यास से हालत ख़राब हो रही है और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी और कुछ खाने योग्य फलों की तलाश में भटकने लगे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। यह एहसास होते ही सभी का दिल बैठ गया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई आए और उन्हें सही रास्ता दिखा दे। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक वहाँ बहुत तेज़ और भयानक हवा चलने लगी। पास के पेड़ अजीब तरीके से एक दूसरे से टकराने लगे और एक विशाल भूत प्रेत जैसा आकृति प्रकट हो गई। वह आकृति देखने में इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसके शरीर का आकार और उसकी भयावहता उसे एक प्रेत सिद्ध कर रही थी। राधेश्याम जी और उनके साथी डरने के बजाय हाथ जोड़कर उस प्रेत की ओर देखने लगे। प्रेत तड़पते हुए बोली, बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, शुक्रिया। उस प्रेत ने कहा, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद राधेश्याम पंडित ने उससे रास्ता पूछा तो वह प्रेत पहले तो हंसा, फिर गंभीर होते हुए बोला, मैं खुद यहाँ भटक रहा हूँ। सालों से इस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर असफल हूँ। प्रेत ने आगे कहा कि वह पहले एक ब्राह्मण था जिसने गुरु की सेवा में एक गुफा में बहुत समय बिताया था, परंतु एक घिनौना अपराध करने के कारण उसे श्राप मिला और वह प्रेत योनि में परिवर्तित हो गया। उसने बताया कि वह भी अब इस क्षेत्र में भटकता रहता है और उस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। उस प्रेत ने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया और कहा कि गुफा में कुछ सिद्ध संत रहते हैं जो अपनी तपस्या से उन्हें बस्ती तक पहुंचा सकते हैं। सभी ने हिम्मत दिखाई और उस प्रेत के कहे अनुसार गुफा की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचने के बाद वे दिव्य संतों से मिले, जिन्होंने उनकी भूख प्यास मिटाई और उन्हें सही रास्ता दिखाया। इस प्रकार यह रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये ब्रह्म राक्षस की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।